जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल्स को अवॉइड करें। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगी, तो बेटर है कि आप व्हाट्सएप पे ही आए। कॉल्स को कॉल करके कष्ट ना करें, क्योंकि कॉल्स का रिस्पांस नहीं दिया जाएगा। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखो, ये एक जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो दिल पे कोई भी बात को ना लिया जाए, उसको अपने आप से जबरदस्ती रिलेट करके अपना दिल ना दुखाया जाए। अगर आपको कुछ लेना है तो मोटिवेशन को ले। जो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, जो मोटिवेशन शब्द होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको लें। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग के तरह ही सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर पर्सनली रीडिंग निकल के आएगी। वो उनसे कितनी सच है कितनी सच नहीं, वो रीडिंग के थ्रू, पर्सनल रीडिंग के थ्रू पता चलती है। तो चलिए, इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आया है, क्या यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या संदेश लेके आए हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या बताना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे क्लैरिटी दें। ओम नमः शिवाय, 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 मुझे क्लैरिटी दें। ओके, किसी के बहुत ज्यादा विचार बिगड़े हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे रफ्तार से बिगड़ रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोचा जा रहा है आपके बारे में, और सोचने के साथ साथ प्लानिंग भी की जा रही है कि नेक्स्ट क्या किया जाए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो प्लानिंग की जा रही है। और ये जो भी पर्सन है रफ्तार से एक्शन लेते हुए दिख रहा है, जैसे कि ये पर्सन को बड़ी तकलीफ हो रही है आपसे, आपकी चीजों को देख के बहुत तकलीफ हो रही है इस पर्सन को। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है लिटरली, आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, या आप कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं उसको देख के बहुत तकलीफ हो रही है इस पर्सन को। और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके घर में ग्रहण बन के ये पर्सन बैठा हुआ है। जो एनर्जी मुझे दिखी है, बहुत नेगेटिविटी है इस पर्सन में, बहुत नेगेटिविटी। ये पर्सन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अगर आप इनसे पॉजिटिव बात भी करेंगे ना, तो भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से नहीं मिलेगा। आप उनकी बातें सुन सुन के एक बार के लिए डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा, यार कितना नेगेटिव पर्सन है, हर बात में नेगेटिविटी निकाल लेता है, कितनी भी अच्छी बातें कर लो कभी पॉजिटिव बोलता ही नहीं। इनफैक्ट ये पॉजिटिव इंसान के लिए भी पॉजिटिव कभी नहीं बोलता। तो इनके जो शब्द होते हैं, जो इनकी सोच होती है, वो इतनी नेगेटिव है ना कि ये किसी के लिए सही बोल ही नहीं सकते। बहुत जलते हैं, दूसरों को देख के जलने की भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जिस इंसान को जानते भी नहीं है और उसका भी रुतबा अच्छा देख लेते हैं, तो वहां पे उनको उनसे भी जलन होने लगती है जिनको ये जानते तक नहीं है। इनकी ये रुतबा है। तो ये पर्सन जो भी है, बहुत हेट दिमाग का इंसान है, जो खुद के लिए कभी अच्छा तो सोचता ही नहीं है, दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी के घर में नेगेटिविटी नजर आ रही है, यहाँ पे फैमिली है, किसी की परिवार है, और किसी के परिवार में किसी लेडी की, किसी महिला की नेगेटिविटी नजर है। आपके घर में नजर गाड़ के बैठी हुई है। ये देखो, ये फैमिली किस तरीके से इसी आपके परिवार की तरफ देख रही है। तो नजर गाड़ के बैठी है, इसकी सोच बहुत नेगेटिव हो रखी है, जैसे कि आपके हंसते खेलते परिवार को देख के इस औरत को, इस महिला को परेशानी हो रही है। और यहां बैठ के वो सोच रही है कि आगे क्या किया जाए। आपके परिवार में ग्रहण लगाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये जो भी औरत है आपके परिवार में से ही है, आपकी फैमिली में से ही है, जो आपको हंसता खेलता हुआ देख रही है।
ये लेडी की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी हंस लेते हैं, थोड़ा सा भी बोल लेते हैं, थोड़ा सा भी खुश हो जाते हैं, इस औरत को परेशान होने लगती है। इसको ऐसे लगने लगता है कि ऐसा क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं आप, खुश क्यों हो रहे हैं, क्यों चहक रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे भी जानना है। तो ये खुश होके कभी भी खुद खुश नहीं होती, इसको चुलबुली होने लगती है कि ये आप लोग खुश क्यों हैं। सामने से बहुत मीठा बनती है ये महिला, जो भी है, ये जो भी आपके साथ रहती है, आपके परिवार में रहती है, सामने से बहुत मीठा बनेगी, बहुत मीठा, बहुत मधुर। जैसे कि आपको लगेगा कि यार इनसे कोई बात कर ले तो कोई कहेगा नहीं कि ये सारे कांड ये करके बैठी हुई हैं। तो सामने से ऐसे आपको तोहफे देंगी या सामने से इस तरीके से बातें करेंगी, इस तरीके से सुझाव देंगी जैसे आपके लिए वो बहुत कंसर्न है। लेकिन ये कंसर्न नहीं होता, इस चीज के पीछे भी प्लानिंग होती है। तो ये जो भी महिला है ना, ये कहीं ना कहीं इनका एक टारगेट होता है कि आपको तकलीफ देना है, आपको किस तरीके से तोड़ना है, इनकी प्लानिंग होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना अंधकार में देखना चाहती हैं, टूटता हुआ देखना चाहती हैं, परेशान देखना चाहती हैं। आपके घर में अगर कलेश हुआ है तो इसी पर्सन की वजह से हुआ है। अगर आपके किसी भी रीजन का अगर बतंगड़ बना है, बातें बढ़ी हैं, तो थर्ड पार्टी ही है जो हमेशा आपके घर में ग्रहण बन के खड़ी हुई है। और ये लेडी जो है ना, बहुत जल्दी एक्सपोज भी होगी, ये आपके सामने आते हुए दिख रही है। आपको शक था अब तक इस महिला पे, लेकिन अब आपको प्रूफ भी मिलेगा, ये सामने से आते हुए भी दिखेगी, या झगड़ों में इनके ही मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिसको आप पकड़ के समझ जाएंगे कि ये गेम इन्होंने खेला है। तो ये भीड़ में जो छुप के बैठी हुई हैं और पीठ पीछे जो आप लोगों के साथ गेम खेलने में लगी हुई हैं, उसकी सच्चाई आपके सामने आते हुए दिखे, क्योंकि ये महिला एक्सपोज होने वाली है। देखो, आप एक पावरफुल इंसान हैं, अथॉरिटी बहुत सुंदर है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, जो भी आप करते हैं सोच समझ के करते हैं। इनको इस चीज से भी तकलीफ है कि आप अपनी लाइफ में हर चैलेंज को इजीली एक्सेप्ट करके कैसे कर लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते हैं, आप आगे कैसे बढ़ जाते हैं। इनको इस चीज से भी परेशानी है। कुछ लोग हैं आपके रिलेटिव में या परिवार में या दोस्तों में कि आप कुछ भी इजीली तरीके से पार कर लेते हैं, तो इनको लगता है कि यार इतना आसानी तरीके से कैसे कर लेते हैं, हमारे जीवन में इतनी तकलीफें हैं, हम 2 महीना सोचने में निकालते हैं, 4 महीना एक्शन में लेने में निकालते हैं, और साल भर में काम भी नहीं होता और इनके काम भी बनने शुरू हो जाते हैं। इनको इस चीज से भी तकलीफ है कि हमारे काम नहीं बन रहे, इनके काम बनते चले जा रहे हैं। तो ये आपके ऑरा से भी इनको परेशानी है, ये ऑरा से भी जलते हैं। तो इस ऑरा के चक्कर में ना ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा को गिराने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो प्रैक्टिकल है, आपको लगता है कि लाइफ है तो उतार चढ़ाव भी है, तो आप थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी जिंदगी में चलते हैं, उसी हिसाब से आप एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ है तो उतार चढ़ाव भी है, तो एक्शन आप लेते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत हमेशा अच्छे से करते हैं। लेकिन ये आपके जो हेटर्स हैं, इसी चीज से बहुत तकलीफ है। कंपैरिजन, आपके ऑरा के साथ कंपैरिजन किया जाता है। कोई है पर्सन जो आपके हर चीज को लेके, आपके टैलेंट से लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, हर चीज में कंपैरिजन चालू हो जाता है। बट ये पर्सन कितना भी कंपेयर कर ले, आपके लेवल पे नहीं पहुंच सकता। ये पर्सन की सोच अच्छी नहीं है, ये कभी आपके लिए भला नहीं सोच सकता, कभी अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन हमेशा से आपको दूसरा मौका देता है, क्योंकि आपकी प्योरिटी जज होती है और उस कमिटमेंट में आप पास होते हैं, जो ईश्वर आपके साथ ब्लेसिंग लेके खड़े रहते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, या बहुत बड़ी चीज उनकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं जो बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। कोई गुड न्यूज मुझे दिख रहा है, या आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा।
और जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ नया करते हैं या नया सोचते हैं या इजीली से कुछ आपको मिल जाता है, आपके हेटर्स दोबारा परेशान हो जाते हैं। और इसी आपकी बढ़ोतरी को देख के आपके हेटर्स को लगता है कि ये कहां से इनके पास पैसा आ रहा है। इनको तकलीफ ये भी है कि पैसा कहां से आ रहा है, ये कैसे कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे लेते हैं। लेकिन आपकी किस्मत बदल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये महिला जो भी आपके पीठ पीछे गेम खेल रही है, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे घर में हो, ज्यादातर घर की एनर्जी आई है, बहुत जल्दी एक्सपोज होगी। और कहीं ना कहीं ये सबके सामने आते हुए दिख रहे हैं, इनके काले कर्मा सामने आते हुए दिख रहे हैं। और जब सामने आएंगे तो ये सामने से इस तरीके से भोलापन बन के खड़ी हो जाएंगी, अनजान बन के खड़ी हो जाएंगी, जैसे इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये फिर भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगी, मैनिपुलेटिंग करने की कोशिश करेंगी, अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगी कि मैंने ये इसलिए किया था, मैंने वो इसलिए किया था, ये रीजन था। मतलब आपको समझाने की कोशिश करेंगी कि वो गलत नहीं है, उनका रीजन कुछ और था। लेकिन पता तो आपको भी है कि इन्होंने आपको कितना तोड़ा है, आपके नाम के साथ कितना खेला है, आपकी इमेज कितनी गिराई है, बाहर लोगों में आपके बारे में क्या क्या बोला है, आपकी स्टेबिलिटी को हमेशा नींव को हिलाने की कोशिश की, घर के अंदर ही पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी, आपको चैन की सांस नहीं लेने दिया, हमेशा आपको रोता हुआ अकेला छोड़ा। बल्कि आपको रोते हुए देख के इस इंसान ने सेलिब्रेट किया अपनी लाइफ में। आपके विचारों के साथ हमेशा डोमिनेटिंग नेचर रखा, ईगो को ऊपर रखा, हमेशा एक षड्यंत्र के साथ आपकी सुबह होती थी। अगर आपने चैन की सांस लिए तो रात को ही लिए जब आप सोते होंगे, नहीं तो सुबह उठते आपके जीवन में खौफ शुरू हो जाता था इस लेडी के वजह से। तो ये लेडी बहुत जल्दी एक्सपोज्ड होगी और बहुत अच्छे से होगी। आपके दिल को एक सुकून मिलते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत समय से चाह रहे थे कि ये लेडी एक्सपोज्ड हो, इसकी हकीकत सामने आए। तो एक सुकून मुझे दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस भी मैं देखना चाहूंगी, ईश्वर क्या निकालना चाह रहे हैं। आपके इमोशंस देखो बहुत अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यकीन नहीं होगा। जब ये सारी चीजें होंगी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा यकीन होने में कि क्या ये सारी चीजें सच हो रही हैं, हो भी रही हैं या नहीं भी हो रही हैं। तो इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैलेंस करने में तकलीफ होगी। आपकी लाइफ में जो रोमांटिक साइकिल डिस्टर्ब हो गया था इस लेडी महिला की वजह से, अब वो दोबारा से एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। फिर से एक बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, नया रिश्ता जुड़ता हुआ दिख रहा है। फिर से आप अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं। एडजस्टमेंट जो आप अब तक कर रहे थे अपनी लाइफ में, अब वो बैलेंस वे में आते हुए दिख रहा है। अब आपका जो विजन है वो बदलने वाला है। अब आप आगे बढ़ेंगे, आप नई दिशा की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, और उसको आगे बढ़ने की चाह मुझे दिख रही है कि हाँ आपको कुछ करना है। अब आप हील होंगे, एक चैन की सांस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये चीज होने के बाद आप एक लाइफ में पीस लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, और एक संतुष्टि आते हुए मुझे दिख रही है। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।